मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थीं। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थीं और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थीं कि मैं हमेशा उनकी ओर खिंचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोलीं, तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंस, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में वो ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नज़ाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रिंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दीं। मैं प्रिंस हूँ। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया, तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई थीं। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आईं, मुस्कुराईं और बोलीं, प्रिंस, अब तुम कितने बड़े और मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद चाचा जाने लगे, लेकिन चाची रुक गईं। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ और कहना चाह रही थीं। मैं और चाची चाचा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बातें कर रही थीं, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, चाची यहीं क्यों रुक गईं? क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हारे चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती हैं। लेकिन मेरी नज़रों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे दिल पर गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं प्रिंस, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था, इसलिए वह ज्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेंगी। मम्मी को ये बात ठीक लगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और प्रिंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गईं। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं चाची के साथ मैं अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया, तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थीं। रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थीं, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो, तू खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। ये देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने ये सब बनाया है। मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे से खाओ। दोस्तों, उनकी आवाज में एक खास मिठास थी।
जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची से पूछा, चाची, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहां तुम्हारा खाना का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है, सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह चाची, आप तो बहुत ही होशियार निकलीं। ऐसा कहकर मैंने चाची को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ की, तो वह मुस्कुरा उठीं। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती थीं और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अब तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। चाची मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फोन मत करो, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची हैं। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थीं। उस रात को चाची मेरे कमरे में आईं। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची मुझसे बातें करने लगीं। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची, आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। दोस्तों, मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज से चाची घबरा कर मुझसे लिपट गईं। जब उन्होंने मुझे अचानक से जोर से गले लगाया, तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी चाची थीं। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची वैसे तो जवान थीं, और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। काफ़ी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वह मेरे शरीर पर बार-बार हाथ फेरती रहीं। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची, आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची हैं। इस छोटे से आवाज़ से क्या डरना है? दोस्तों, उनकी नज़र देखकर मुझे खुद ही शर्म आने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गईं। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थीं। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी जोर-जोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही चाची सामने खड़ी थीं। घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आईं, और मुझे देखते ही चाची ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ज्यादा लिपट गई थीं। अब तो बिजली कड़कने की आवाज भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी? मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर पहले उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा, प्रिंस, आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा, या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोने दे। मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूं, वह मेरे साथ क्या करेगा, ये मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है, और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, जैसे कि वह डॉक्टर। कहते हुए चाची फिर से मुझसे लिपट गईं। चाची का इतना करीब होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब ना चाहने वाली जगहों पर हो रहा था।
मैंने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था, वह बहुत बूढ़ा था। चाची उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थीं? जैसे ही चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आईं, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरे के उतरने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज-रोज वही इलाज करवाकर मैं तंग आ गई हूँ। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो, ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो। आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर वह थोड़ी घूम फिर लेंगी, तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीजें नहीं थीं, और चाचा तो चाची को ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। ये मुझे पता था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रहा हूं, तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गईं। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, प्रिंस, आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भतीजा के साथ नहीं, बल्कि। चाची बोलते बोलते रुक गईं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर देखा, तो सामने प्रिया चाची खड़ी थीं। प्रिया चाची किसी अलग ही अवस्था में थीं। उसने मेरी मम्मी की टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उस कपड़ों में और भी निखर रही थी। वह बहुत गोरी थी और उसकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, चाची, आप ये कैसी लग रही हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिंस, तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो। मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी, रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया, तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो सॉरी। ये कहते हुए चाची मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची, तुम्हें अपने भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन ही नहीं करता। फिर हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया। चाची का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं न कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। दोस्तों, आज तो उसने हद ही कर दी। वह मेरे चाचा का एक टी-शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे न तो जीन्स थी और न ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था, वह बस उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वही ट्राई किया है। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहां मुझे घर में गाउन पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी यह इच्छाएं पूरी नहीं करूंगी, तो कब करूंगी? ये बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, प्रिंस, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो।
जैसे ही मैंने उसे यह कहा, वह तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। चाची का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, तो उसने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वह मेरी ही कमरे में सो गई। जब से चाची मेरे कमरे में सोने लगी थी, तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी चाची ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। ये सब और कितने दिन चलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची के साथ बढ़ती नज़दीकियां और मेरी उलझनें, दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बना रही थीं। क्या यह सब सिर्फ एक ख्वाब था, या फिर यह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थीं? दोस्तों, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि चाची जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं, क्योंकि दिन ब दिन उनकी नज़रें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थीं। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया, तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, प्रिंस, उठ गया? तू आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने चाची के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद आई, क्योंकि पापा घर पर थे। इसलिए चाची मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ एक दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सब कुछ समेटकर हॉल में कदम रखा, तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी चाची के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वह मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, प्रिंस, गर्म पानी का गीज़र लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, और गीज़र के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। चाची की आवाज में एक अलग ही तान थी, जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। क्या मैं मदद कर सकता हूं? चाची ने कहा, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। चाची की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने गीजर की पाइप चेक की, चाची ने मुझे अपने पास बुलाया। प्रिंस, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का डर था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी की बहाव को रोक दिया। उस पल में चाची ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए खास होता है। मेरे दिल में एक हलचल सी होने लगी। चाची की यह नज़दीकी और उनकी बातों में छिपा इशारा मेरी धड़कनों को बढ़ा रहा था। तुम्हारे बिना मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक गहरा एहसास था। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ खास है, जो शब्दों से परे है। मैं भी चाची की ओर खींचा चला गया। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था, या फिर यह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थीं? प्रिंस, जल्दी अंदर आकर मुझे बचाओ। चाची बार बार यही कह रही थीं। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे, और मुझे डर था कि उन्हें कुछ हो न जाए। इस डर से मैं बहुत घबरा गया था। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया, तो वहां ना तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखी और ना ही गीजर लीक होता नजर आया। लेकिन वहां मुझे वह सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। चाची उस हालत में बैठी थीं जिसमें उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। वह वैसे बैठी थीं। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, चाची, आप ये अजीब हरकत क्यों कर रही हैं?
मैं पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी वह मुझसे लिपट गईं। तब मैं बोला, चाची मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैंने कहा। लेकिन चाची मुझसे छोड़ने को तैयार नहीं थीं। तब मैंने कहा, अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं मम्मी को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। मम्मी का नाम लेते ही चाची मुझसे दूर हो गईं और कहने लगीं, प्रिंस, प्लीज़, ताई को कुछ मत बताना। वह मुझसे विनती करने लगीं। मैं बाथरूम से बाहर आया और चाची भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गईं। वह मेरे सामने सिर्फ एक रुमाल लपेटकर खड़ी थीं। मैंने उसकी तरफ न देखकर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, और फिर मुझसे लिपटने लगीं। चाची की मुझ पर गलत नज़र थी। ये उनके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। अब तो उन्होंने साफ साफ सब कुछ कह ही दिया था। चाची की सुंदरता देखकर मैं अपना होश नहीं खो बैठा था। भले ही वह कितनी भी खूबसूरत हों, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मेरा और उनका क्या रिश्ता है। मैंने कहा, चाची, मैं भतीजा हूं। आप जो कह रही हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? तब उन्होंने कहा, प्रिंस, तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं जो कुछ भी कह रही हूं, वह पूरी होश में कह रही हूं। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। उन्होंने कहा, एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये कहते हुए चाची रोने लगीं। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वह किसी और कारण से मुझसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। मैंने कहा, चाची, पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो, और उनके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद चाची साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आईं। इस बार भी उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, चाची, मुझे कभी भी यह ख्याल नहीं आया था कि आपकी नज़र मुझ पर फिरेगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना है। असली कारण क्या है, वह मुझे बताओ। तब वह रोते हुए बोलने लगीं, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। न जाने कितनी गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। अब 10 दिन की एक और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया, और अब मुझे यह अच्छे से समझ में आ गया है कि इस 10 दिन की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुननी हैं। पिछले 10 दिनों की ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। मेरे पति का दूसरा विवाह करवाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं, बल्कि तुम्हारे चाचा में है। सासू माँ अपने बेटे की कमी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और वे उसे इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तुम्हारे चाचा भी अपनी कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सासू माँ मेरी एक भी नहीं सुनती हैं। तुम्हारे चाचा से तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी, कि ताकि ससुराल में जाकर मुझे ना किसी की बातें सुननी पड़े और ना ही मुझ पर बांझ होने का आरोप लगे। दोस्तों, मैंने चाची का दुख समझा और कहा, चाची, आपको मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। हमें यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आपकी खुशियों का कारण मुझे बनना चाहिए, न कि किसी और की असफलता का। चाची ने मेरी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम सच में मेरी मदद करोगे? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, हम एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आप अकेली नहीं हो। चाची ने धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ एक नया रास्ता खोजना चाहिए। दोस्तों, प्रिंस ने चाची के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थीं। पिछले 2 सालों से चाची ने जो कठिनाइयां झेली थीं, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। प्रिंस ने दृढ़ता से कहा, चाची, मैं अपने चाचा को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए वह सब सहन करना ठीक नहीं है। आप हमारी लाडली चाची हो। चाची ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह थोड़ी आशा महसूस कर रही थीं। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? चाची ने पूछा। प्रिंस ने वादा किया, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। कुछ दिनों बाद जब चाचा घर लौटे, तो प्रिंस ने तुरंत मौका पाते ही उन्हें सारी बात बता दी। चाचा थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने प्रिंस के साहस को सराहा। प्रिंस ने कहा, चाचा, चाची की समस्या सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सभी का मामला है।
हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, जांच के बाद पता चला कि समस्या चाची में नहीं, बल्कि चाचा में थी। ये जानकर चाचा ने राहत की सांस ली और उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने चाची को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं। चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के थे। तुम्हारे साथ रहकर मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों बाद चाचा का इलाज शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें खुशी की खबर मिली। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। प्रिंस ने सोचा कि यह पल कितना खास है। जब उनकी चाची ने आखिरकार अपने हक के लिए खड़ी होने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें